हो गया? नमस्कार भाई सभी को। जय मां सरस्वती भी। कलर चेंज हो गया अपने आप भी। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इंडियन है पॉलिटी में। बातें नहीं भी, आवाज ज्यादा आ रही है। जब मैं पूछ रही थी तब तो बोल ही नहीं रहे थे। भाग कहां तक कर लिया अभी हमने? 15 तक कर लिया। भाग 16 लिखे हुए। भाग 16 लिखे हुए। भाग 16 में लिखा है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। आर्टिकल कहां तक पहुंच गए थे भैया? 326 तक पहुंच गए थे। 329 ए तक पहुंच गए थे। आगे लिखे 330 से 342 ए तक में। भाग 16 का जो जिक्र किया गया है वो 330 से 342 ए तक जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। यहां से क्वेश्चन 100% आता है। इसमें जो पूछे जाते हैं ना, पहले तो वो लिखो जो पूछे जाते हैं। आर्टिकल 338 ए पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। आर्टिकल 338 ए लिखे भी, ये क्या है? MCSTB, इसका जिक्र किया गया। ये जो है लिखो, इसका हिंदी में लिख लो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में। इसका क्या काम होता है भी? जो एसटी लोग हैं उनकी जो आर्थिक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सुधार करना भी, उनकी सामाजिक जो और आर्थिक अर्थव्यवस्था है उनमें उनका सुधार करना भी एसटी लोगों का जिक्र किया गया है। ये एग्जाम में सीधा ही पूछेगा। BNCST का जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया? 338 ए। अब 338 जोड़ा ए कब गया? लिखो भी 89 संविधान संशोधन संशोधन जो कब हुआ? 2003 में हुआ। भी कब हुआ? 2003 में। इसके आर्टिकल पूछा जाता है भी 338 ए में किसका प्रावधान है और ये कब जोड़ा गया? तो ये जो 89वां जो संविधान संशोधन था 2003 में, 89 में, तब ये जोड़ा गया 338 ए, जिसमें क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो उनकी सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन है उनमें सुधार करना। क्लियर भाई? इसके पास साथ पूछा जाता है 338 बी भी। 338 बी आर्टिकल है 338 बी भी। 338 बी है वो लिखे नेशनल कमीशन बैकवर्ड एरिया। जो है जो बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ी जाति है, विशेष क्षेत्रों में जो पिछड़ी जाति है, मतलब जो SC ST को छोड़ के पिछड़े वर्ग का जिक्र किया गया है, वो आर्टिकल किसमें जिक्र किया गया? 338 बी में। ये कब जोड़ा गया भी? लिखो 102वां संविधान संशोधन, 2वां
संविधान संशोधन जो कब हुआ अभी? 2018 में हुआ अभी। 102वां संविधान संशोधन है जिसमें ये जोड़ा गया भी एनसीबीसी जो राष्ट्रीय आयोग है, ये पिछड़ा बैकवर्ड एरिया जो है, जहां इन जाति, इनका भी मेन मुद्दा वही है, सामाजिक आर्थिक इनका सुधार करना, भी उसमें चेंज करना। तो 338 बी ध्यान रह जाएगा, इन शॉर्ट से याद कर लेना, बीसी कर लेना और एसटी कर लेना, और एग्जाम में 100% पूछा जाता है। इसके साथ जो 102वां संविधान संशोधन हुआ है ना, इसमें भी एक आर्टिकल जो जोड़ा गया वो 342 ए जोड़ा गया भी इसमें ही 342 ए भी जोड़ा गया। इसके साथ दो जोड़े गए थे, एक 338 बी और एक 342 ए जोड़ा गया था। क्लियर नहीं? ये जो था ना, इसमें लिखा है जो स्पेशल, जो विशेष वर्ग के एजुकेशन में जो पिछड़े एरिया है उसका जोड़ा गया। स्पेशल है बैकवर्ड एरिया जो एजुकेशन में। हेलो हेलो, हाँ मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ। ठीक है भी, याद रह जाएगा। तो 102 में कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए? एक 338 बी जोड़ा गया, एक 342 ए जोड़ा गया। 338 बी जो था वो क्या था? पिछड़ा, राष्ट्रीय आयोग था वो पिछड़ा बैकग्राउंड जो इनका एरिया होता है, जैसे हम इधर पढ़ते हैं नागालैंड में है, मणिपुर में इधर देखते हैं एरिया वहां। और 342 जोड़ा गया जो एजुकेशन से पिछड़ा एरिया है, उनके आर्थिक और सामाजिक जो सुधार लाना भी इनमें ये इनके कर्तव्य जोड़े गए थे। क्लियर भी? क्लियर है? ये मेरे बच्चों सीधा ही पूछेगा, तुम 338 में 38 ए में किसका जिक्र है, 338 बी में किसका जिक्र है और 342 ए में किसका जिक्र है? ये संविधान संशोधन पूछता है, ये आर्टिकल पूछता है। भाग सीधा ही पूछेगा भी 338 ए है वो कौन से भाग में दिया गया? कौन से भाग में दिया गया? कौन से भाग में? 16वें में। कौन से भाग में? 16वें में। और 338 बी भी कौन से भाग में है? 16वें में। और 342 ए भी किस भाग में है? 16वें में। यहां तक क्लियर भी? चलो भी आगे आगे लिखो। भाग 17 में, भाग 17 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाग 17 में। भाग 17 में जिक्र है राजभाषा का। भाग 17 में किसका जिक्र है? राजभाषा का। ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है उसका जिक्र किसमें है? भाग 17 में। किसमें है भी? भाग 17 में। आर्टिकल लिखो भी 343 से 351 तक। इसके अध्याय दिए गए हैं, पहले अध्याय लिख लो। अध्याय फर्स्ट अध्याय में दिया है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा का जिक्र है जो आर्टिकल 343 से 344 तक जिक्र है। उसके बाद अध्याय सेकंड में जिसमें प्रादेशिक की राजभाषा, प्रादेशिक मतलब राज्य भी, ब्रैकेट में राज्य लिख लेना, की राजभाषा, राजभाषा का जिक्र है। जो आर्टिकल 345 से 347 तक वर्णन है। अध्याय थर्ड में इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा, राजभाषा का जिक्र है जो 348 से 349 है। भाग 4 इसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं।
भाषा को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं, वो आर्टिकल 350 से 351 में। हो गया भाई। तो जो राजभाषा का है, हमने जो कौन से चार्ट एक्ट में पढ़ा भी, जो उसमें इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, कौन सा चार्ट एक्ट था? कौन सा था भाई? 1833 का जो चार्टर एक्ट पढ़ा, उसमें क्या मुद्दा था भी? अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसमें मैंने आपको बताया भी 1590 में कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? राजभाषा जो राजभाषा है 1590 में फारसी को राजभाषा का दर्जा अकबर कौन था भी? अकबर के शासन काल में दिया गया था। अकबर कौन था? मुगल बादशाह था। कौन से नंबर का मुगल बादशाह था? तीसरा था। अकबर भी ऐसा मुगल बादशाह जो अनपढ़ था भी, ऐसा मुगल बादशाह जो क्या था? अनपढ़ था भी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो अनपढ़ था? कौन था? अकबर था भी। और अकबर और जो बीरबल है उसकी तो आपने चुटकुले बहुत सुने होंगे, सुने? और इसके 9 रत्न हैं, उनमें भी पूछा जाता है। तो अकबर किस वंश का है? मुगल का। और तीसरा बादशाह है और अनपढ़ है, मुगल बादशाह भी। ठीक है, क्लियर में? चलो, उसके बाद अंग्रेजी को मिला क्या? लिखे 1833 में इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किसने दिया भाई? कौन था उस टाइम गवर्नर? जेम्स विलियम बेंटिक था। कौन था? जेम्स विलियम बेंटिक। और जेम्स विलियम बेंटिक भारत का क्या बन गया फिर? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था भी? पहला बताइए। वॉरेन हेस्टिंग था। ये कौन से चार्टर एक्ट में बोला गया अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा? हाँ जी, 1833 का जो चार्ट एक्ट आया ना, उसमें क्या बोला गया भी अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो उस टाइम कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? जेम्स विलियम बेंटिक था या लॉर्ड विलियम बेंटिक था? तुम भूलते हो या फिर याद भी नहीं करते? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था या जेम्स विलियम बेंटिक था?
जेम्स विलियम बेंटिक था, लिखो। और उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था ना, वही भारत का पहला गवर्नर जनरल था। वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्लियर भी? कौन था? कौन था भाई? सुने मेरे बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब ना लॉर्ड कम लगाते हैं, जेम्स लिखा है तो जेम्स विलियम बेंटिक था, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। विलियम बेंटिक आपको ध्यान होना चाहिए। क्या नाम ध्यान होना चाहिए? विलियम बेंटिक था, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। आगे लॉर्ड और जेम्स से कोई मतलब नहीं है तुम्हें, ये कंफ्यूज करने वाली बात है। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है? तभी तो कोई बात नहीं, यही अब मैं कह रही हूं, लिखा दिया तो मैं अब ये कह रही हूं भी जेम्स और लॉर्ड में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हें ध्यान क्या रखना है? विलियम बेंटिक। ये नहीं है आगे आगे लॉर्ड लॉर्ड दे देगा, जेम्स दे देगा, नहीं देगा, वो पीछे लिखा देगा विलियम है बेंटिक। जो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और इंग्लिश भाषा को राजभाषा का दर्जा देने वाला भी कौन था? विलियम बेंटिक। जेम्स और लॉर्ड नहीं लगाना, लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो इसका कोई इश्यू नहीं है। विलियम बेंटिक जो था, जिन्होंने 1833 में इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा दे दिया था। क्लियर भी? आगे चले। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का, अरे पीछे वाले दिखाई दे रहा है इस कलर में? ठीक है ठीक है, तो पहले ही बोल देते, मैंने पूछा तब बताना जरूरी था। लिखो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए घोषणा की गई थी भी। घोषणा की गई थी। और 14 सितंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं? कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस पे 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। परंतु इसे जो दर्जा मिला था ना, वो 65 तक जाते हुए मिला था। 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये बात मैंने लिखा दी है, ये ध्यान रखना। कई बार ना एक और है, तुम क्वेश्चन तुम्हें क्यों कहते हैं टीचर क्वेश्चन लगाने के लिए? क्वेश्चन में मेरे बच्चों कंफ्यूजिंग होती है। क्वेश्चन लगाओगे ना, वहां से तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर होगा भाई कई बार ना वो ये 65 ना दे के 49 भी दिया होता है और ऑप्शन में ही नहीं होता 65, तब तुम्हें 49 के पास जाना पड़ेगा भाई हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, तुम उस टाइम ये नहीं कह सकते हमें तो मैडम ने करवाया था, उस टाइम कोई नहीं चलेगी भाई। तो तुम्हें 49 ध्यान रखना है, परंतु दर्जा मिला ना, बुक्स जो पढ़ते हम वहां 26 जनवरी 1965 को मिला था। ये घोषणा कर दी गई थी 14 सितंबर 1949 को। क्लियर है भाई? कंफ्यूजिंग नहीं होगी आपको, जैसे जेम्स और लॉर्ड में होगी आपको।
तो जेम्स और लॉर्ड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है? क्लियर अभी? क्लियर है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस में 10 जनवरी में। अब जो 2025 वाली थीम लिख लो भी इसकी, 2025 में अब चला गया 10 जनवरी, या आएगा थीम भी लिखा तो दिया है ना मैंने, बोलो फिर। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज में। दो 2025 की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है। और जो हिंदी भाषा है ना भाई, हिंदी भाषा भारत में 46% के लगभग लोग बोलते हैं। 46% लोग लगभग हिंदी भाषा बोलते हैं। वैसे तो हिंदी सारे ही समझते हैं भारत में, मतलब 46% लोग बोलते हैं हिंदी को। और भारत में, यहां तक लिख लिया, अभी आगे चले। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। जिसमें 63 भाषा विदेशी भाषा बोली जाती है। भारत में 1600 के लगभग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 63 भाषा विदेशी भाषा बोली जाती हैं। जैसे हिंदी में पढ़ते हो, हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है? क्वेश्चन आ जाए, हिंदी में जो हिंदी भाषा है कौन से भाषा परिवार की भाषा है? पढ़ा ही नहीं जी। अरे छठी क्लास में पढ़ा देते हैं और तुम कह रहे हो पढ़ा ही नहीं जी। नहीं पढ़ा? हिंदी कहां से निकल के आई? संस्कृत से। कहां से निकल के आई? कौन सी भाषा परिवार की भाषा है? कौन सी है? हाँ जी, भारोपीय भाषा परिवार की क्या है? हिंदी भाषा है भी। ये हिंदी में पढ़ाते हैं टीचर, और छठी क्लास से शुरू होता है ये। भाषा का कौन सी अनुसूची में जिक्र है भी? भाषा का जिक्र कौन सी अनुसूची में? आठवीं अनुसूची में। कितनी भाषा अभी वर्तमान में? कितनी भाषा है? 22 है। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 14 थी। और अब कितनी है? 22 है। कितनी भाषा जोड़ी गई? कितनी भाषा जोड़ी गई? ये पीछे वाले भी। कितनी भाषा जोड़ी गई? पहले कितनी थी? अब कितनी है? वेरी गुड। क्लियर भी? मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी?
ये पीछे वाले भी होगी डिस्कस। अब वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, कितनी है भी? ये 3 इस साइड वाले नहीं बोलेंगे, 2 उस साइड वाले बोलेंगे। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी भी? अब कितनी है? कौन सी अनुसूची में भाषा का जिक्र है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी थी? बहुत हो गया जी, इस साइड वाले कोने में बैठे हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी भी? आप तो कंटिन्यू लगा रहे हो क्लास। कितनी अनुसूचियां थी? 7 दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। अब कितनी है? कई बच्चे तो 8 कंटिन्यू बोले, यार मेरे को सुनाई दे रहा है। मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रही हूं? जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुन रहा ना, बस आके बैठ गया आराम, बिल्कुल चुस्त बैठा है, उस तक वो आवाज पहुंचानी बहुत जरूरी है। क्या पता किस्मत उसकी काम कर जाए और यही क्वेश्चन आ जाए, तो इतनी बार रटाया हो। क्लियर भी? राजभाषा हमारी कौन सी है अभी? अब वर्तमान हिंदी है। आर्टिकल लिखो। पहला हमने अध्याय में किसका जिक्र किया था? संघ की भाषा, संघ की राजभाषा भी, जो आर्टिकल भी 343 से 44 तक लिखे में हिंदी है। इसके पीछे हिंदी लिख लो, जहां लिख रखा है ना, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लिखने की, उसके पीछे लिख लो हिंदी। हिंदी, हिंदी का जिक्र। संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है भी। आगे दूसरी अध्याय में क्या लिखा था हमने? हाँ जी, मैं वहां आपको क्या लिखाया? प्रादेशिक लिखाया। प्रादेशिक और राज्य एक ही बात होती है, यहां राज्य लिख रही हूं, ठीक है। राज्य की राजभाषा भी, जो आर्टिकल किसमें भी 345 से 347 तक इसमें लिखा है। लिखो भी आर्टिकल 345, आर्टिकल 345 45 के तहत प्रत्येक राज्य अपनी राज्य की भाषा को राजभाषा बना सकता है। इसमें लिखा है भी कोई भी राज्य है, जैसे हम है भी, हम हिंदी को, हरियाणा ने हिंदी को अपना रखा ना राजभाषा, जैसे पंजाबी है उन्होंने पंजाबी को, तो प्रत्येक जो राज्य है वो अपनी जो राज्य की भाषा है उसको अपना सकता है। वो आर्टिकल किस में लिखा है? 345 में। और इसके साथ ये भी लिखा है, नोट में लिखो भी, अगर वह चाहे तो हिंदी को भी राज्य की राजभाषा मान सकता है या अपना सकता है, एक ही बात है। 45 में लिखा है भी कोई थोपी नहीं जाएगी, भी हिंदी अपनानी पड़ेगी सभी राज्यों को। अगर चाहे, जैसे केरला ने बदल दिया भी सिस्टम, भी उसके सुप्रीम को हाई कोर्ट में भी क्या चलेगी? कौन सी भाषा है केरला की?
केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। केरल की कौन सी भाषा है? मलयालम। उन्होंने कह दिया भी हमारी जो कागज कार्रवाई होती है वो हमारी भाषा में की जाए। उनके ये प्रावधान उनके पास हो चुका है। और ये भी गलत है, जिससे मैं अब आर्टिकल, अब अध्याय हम 3 करेंगे ना, जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की राजभाषा, तो हमने इंग्लिश को अपना रखा है। ये एक सबसे बड़ा गलती यही है। अगर जिसको आती नहीं है इंग्लिश ही, तो हमारा हाथ तंग है। इधर ये नॉर्थ वाला से साइड है ना, हमारी ये जो यूपी है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, यहाँ इंग्लिश सबसे बोरिंग लगती है। जम्मू कश्मीर में ठीक है, मान लो कुछ समझते हैं। हमारे वाले एरिया में ये बस इंग्लिश को हम खोलते ही नहीं है। हमें डर लगता है इंग्लिश से, जैसे शेर से डर लगता है ना, वैसे इंग्लिश से लगता है। और एक और बात कहूँ, अगर तुम्हारे छोटे बहन भाई है, जैसे पढ़ रहे हैं, मान लो तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तब उसके बाद हम जैसे कहेंगे ना, तो हिंदी और इंग्लिश को साथ लेके पढ़े ना, तो मुश्किल नहीं होता। जैसे तुम क्या करते हो, जैसे आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो उसमें ए और एन लगाया जाता है, और दा, ये 3 ही आते ना। हमें पढ़ाया गया भी जो एन है ना, जहां वोवल आए वहां एन लगेगा। मैडम पढ़ाती थी हमें भी जो वोवल कौन सी, अभी कितने इंग्लिश में 5 है, ये 5 है, यही बोले जाते थे भी। यहां से इन वर्ड से जो शब्द शुरू होता है दिखाई दे, वहां एन टैप देना, और हम टैप के आते थे। यही है भी। जैसे हो गया एलिफेंट, हाँ। अब क्या कर दिया बाद में, अब ये रूल चेंज हो गए भी। हम हावर्स, हाँ आवर्स पढ़ते हैं ना सीधा। अगर इसको पढ़ें इंग्लिश में अगर कहें तो इसको आवर्स बोलते हैं हम। क्या हमें, हमारी टूटी फूटी इंग्लिश है, हम हावर्स, हाँ। चाहे मेरे जैसे मैं लगा देती हूँ ना कई बार, शब्द बोलने में इतना जोर नहीं आता, क्योंकि मेरे को आदत बन गई उसकी। मैं एनर्जी ऐसे उस पे ऐसे लगा देती हूँ। शब्द बिल्कुल इजी होता है, पर एनर्जी फुल लगा देती हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, आवर्स आता है ना, इसको आवर्स बोलते हैं। तो इसमें आवर्स से क्या इसे लिखा जाएगा, हिंदी में लिख लो, वहां एन लगा दो। जैसे एलिफेंट कैसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखा जाएगा एलिफेंट, तो वहां क्या लगा दो, एन। एसडीएम, और कई बच्चे एसडीएम क्या लिखते हैं, एस, ऐसे लिखते हैं। हिंदी में लिख लो, ऐसे लिखा गया तो एन लगा दो। जहां ऐसे वर्ड लिखे आते हैं उसको ऐसे लिख दो, एन लगा दो, बाकी ए लगा दो। और जो दा है वो विशेष में लगता है। विशेष किसी नाम का जिक्र किया गया, आर्टिकल कंप्लीट हो गए। और बात इतनी, बस पूछो मत, इतना हलवा बना रखा है, जबकि होता कुछ भी नहीं है। टेंस कर लो, सब ग्रामर आ जाती है। लिखो भी अध्याय, कौन सी अध्याय में आगे भी, अध्याय 3 भी किसका जिक्र अभी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा में। आर्टिकल भी, आर्टिकल भी (348 से 349), इन दोनों की भाषा क्या है, इंग्लिश है। अंग्रेजी को अपना रखा है। अब जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी ना आए, केस चल रहा हो हाई कोर्ट में, फाइल दे दी और इंग्लिश में लिखा है, हमें पता ही नहीं आगे क्या कह रहा है जज, सजा सुनाई है या नहीं, क्या बोला, कुछ भी नहीं पता चलता। हमें भाषा का ज्ञान ही नहीं है, तो हम कैसे पता चलेगा हमें क्या कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं देता। तो ये गलत है, सबसे गलत बात है। क्योंकि जिस इंसान को सजा सुनाई जा रही है उसको पता तो ना भी क्या वहां बहसबाजी हुई, तो ये गलत है। धीरे धीरे हो सकता है इसमें चेंज आपको देखने को मिले, भी कम से कम हाई कोर्ट में तो ये बातें हो, वहां अपनी बात तो हम रख पाए। चलो
आगे कौन सा है भी अध्याय? अध्याय उसमें कुछ भी नहीं है, वो विशेष निर्देश दिया गया। चलो लिखो इसका जो है आर्टिकल, अध्याय 4 भी, जिसमें क्या लिखा है? विशेष निर्देश भी। आर्टिकल भी 50 से 351। आर्टिकल लिखो भी 350 में लिखो। इसके तहत सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह हिंदी का विकास करे, हिंदी भाषा का विकास करेंगे। क्लियर में? क्लियर? आगे कितने हो गए विभाग? कितने हो गए हमारे? 17 हो गए। 18वां भाग लिखेंगे। भाग 18 में आपात उपबंध में, आपात उपबंध में पढ़ तो लिया ये हमने। उपबंध में जो आर्टिकल भी 352 से 51 तो हो गया वहां पर ऊपर, 52 से 360 में। आर्टिकल कितना है? 352 से 360। इस पे मैंने भर भर के बोला है। अब तुम बताओ। आपातकालीन शक्तियां किन के हाथ में है? हमें राष्ट्रपति के हाथ में। कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं? कौन कौन से बताए? राष्ट्रीय आपातकाल। अब बच्चों तुमने लिख रखा है, तुम सुन लो। अब ये बातें लिख रखी है पहले। राष्ट्रीय आपातकाल, और कौन सा है? राज्य आपातकाल, और कौन सा रह गया? वित्तीय आपातकाल। मैंने तब लिखा है, तभी बोला भी ये आगे भाग में आएगा तब तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, अगर तुमने पढ़ रखा है तो भाई, नहीं तो अदरवाइज ऐसे तो नहीं होंगे भाई। ऐसे तो बुक्स बड़ी बड़ी पड़ी है बहुत सारी। जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये आर्टिकल व्हाइट से दिख जाता है आपको? कौन सा कलर दिखता है? फिर कोई नहीं दिखता इसमें, नीला दिख जाएगा। ये आज बोर्ड भी कौन सा ले लिया, क्या हो गया? राष्ट्रीय आपातकाल भी आर्टिकल 352, राज्य आपातकाल भी 356, वित्तीय आपातकाल भी 360। पहले तो ये सीधे ही 3 क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम में पूछने वाले। 352 में किसका जिक्र है? राष्ट्रीय आपातकाल का। 356 में किसका जिक्र है? राज्य आपातकाल का। और 360 में वित्तीय आपातकाल का। राष्ट्रीय आपातकाल कितने भागों में डिवाइड किया हमने? 3 भागों में। कौन कौन सा भी? किन के कारण लगता है? युद्ध, आक्रमण, और आंतरिक विद्रोह में। विद्रोह है क्या?
विद्रोह में। ये 3 प्रकार के लगते हैं। युद्ध और आक्रमण के कार्य कितनी बार लगा है? कब कब लगा है? 1962। एक और 1971 में। 62 में क्यों लगाया गया? भारत चीन युद्ध के कारण। और 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। 62 में किसके लिए भारत चीन युद्ध हो गया तब लगाया गया? कौन लगाता अभी? राष्ट्रपति लगाता है। 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध उसके कारण लगा था। और एक इमरजेंसी जो लगाई गई 1975। और स्वतंत्र क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये स्वतंत्र तक 21 महीने चला था। भाई कितने महीने चला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से क्वेश्चन 100%। अरे सुनो, एक तो ये तीनों पूछे जाते हैं, इनके सन पूछे जाते हैं। यहाँ राज्य आपातकाल की जगह हम क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति शासन। क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति शासन। ये तीनों सन, ये आर्टिकल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो पूछता है ना, इनमें सबसे ज्यादा ये पूछ सकता है भी कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने लगाया था। किसने लगाया था? सबसे बड़ी भूल इंदिरा गांधी की ये थी। ये सोच लो, संविधान की हत्या कर दी। तो ये जो लगा ना, अब संविधान हत्या दिवस भी मनाते हैं हम। ये जो लगा था ना, ये 25 जून को लगा था। 25 जून 1975 तक से ये शुरू हो गया था। लिख लो, 25 जून 1975 को ये लगा दिया गया था। इसको मैं नारा लिख देती हूँ अलग। आंतरिक विद्रोह। विद्रोह जो पहली बार कब लगाया गया? 25 जून 1975 को लगाया गया। और कितने महीने तक चला था ये? 21 महीने तक चला था। और 21 जून को हम कौन सा डे बनाते हैं? लिखो, संविधान की हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस सीधा ही लिख लो भाई, की मत लगाओ। संविधान हत्या दिवस में, हत्या दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? 25 जून को। क्लियर में? और ये घोषणा अभी 24 में ही की थी कि हम 25 जून को कौन सा दिवस मनाएंगे? संविधान हत्या दिवस। क्योंकि कुछ कोई मेन रीजन नहीं था, इतने इसमें सरेआम, मतलब ऐसे इंदिरा गांधी को ये कहीं भय था अपना शासन ना खो जाए, तो उन्होंने ये, क्योंकि इसके कौन था राष्ट्रपति उस टाइम? राष्ट्रपति बताना एक बार, कौन था राष्ट्रपति? सेकंड मुस्लिम था, इतना मैं बता देती हूं। कौन था? सच में याद नहीं है तुम्हें? पहला कौन था? जाकिर हुसैन था पहला मुस्लिम। और जो पहला ही ऐसा राष्ट्रपति जिनकी क्या होगी, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरा राष्ट्रपति अली अहमद, दूसरा मुस्लिम। और दूसरा ही वो था जो राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। मेरे बच्चों, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाएगा। तुम सोच रहे हो ना हम सीटी ऐसे कर देंगे, तो नहीं होगा ऐसे। तुम 40 पे पहुंच जाओगे। टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें। और हो सकता है, मैंने तुम्हें इतनी बार रिपीट मैं क्यों कराती हूँ, इसीलिए। पढ़ना शुरू कर दो। सीटी तो अप्रैल नहीं तो मई में श्योरली मान के चलो। और मान लो अपना टारगेट रखो 70+ का। ये टारगेट नहीं भी क्लियर हो जाए, हम घर वालों को कह दें भी आपने पैसे दिए थे, हम अकेडमी गए, ये लो रिजल्ट हमने क्लियर कर लिया। उनको धोखा दे सकते हो, परंतु अपने आप को कभी नहीं दे सकते। तुम्हें पता है भी 40 और 50 का कुछ नहीं बनना। 65 वालों का ही कुछ नहीं बना था। क्लियर भी?
आंतरिक विद्रोह का नाम बदल दिया गया, आंतरिक विद्रोह का नाम बदल दिया गया था, बदला या नहीं? हाँ ही नहीं भर रहे पीछे वाले तो। हाँ जी, क्या नाम कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। और कब बदला गया ये? 44वें संविधान संशोधन के तहत। ये बातें मैंने लिखा दी है, फिर भी दोबारा लिखा रही हूं, ताकि क्या पता दिमाग चलने लग जाए, काट उतर जाए दिमाग का, पर नहीं उतरेगा इसे तो भाई ना पढ़ोगे ना तब तक, रेंग मार्क से नहीं उतरेगा आप वाला तो। आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह। कब कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर में? राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा अभी तक? कितनी बार लगा? 3 बार। कब कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में। जो 62 में लगा वो भारत चीन युद्ध के कारण लगा, 71 में लगा भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण लगा, और 75 में लगा वो आंतरिक विद्रोह के कारण लगा था। ठीक है, तुम्हें मैंने प्रधानमंत्री करवा दिए सारे, राष्ट्रपति सारे करवा दिए। अब तुम ना इनके क्वेश्चन बनाना, भेजे टाइम ये लगे थे तब प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। अब ये नहीं वो मैडम भी बना के देगी, तुम्हें लिखा दिए गए और सन बता दिए गए, वहां तुम जा सकते हो आराम से। क्लियर है? कुछ अपने आप भी पका लिया करो, सारी पकी पकाई कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में बनना नबी? 356 में भी। राज्य आपातकाल भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, नाम बदल सकता है, परंतु राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? मणिपुर में। हाल ही में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? मणिपुर में। क्या रीजन था? कौन सी 2 जातियों के लिए? कुकी और मैती। ये पूछेगा एग्जाम में, श्योर है। कुकी और मैती जो 2 प्रजातियां हैं, वहां उनमें आपसी झगड़े चलते रहते हैं। उसी के कारण जो वहां का सीएम था वीरेंद्र सिंह, वहां ने इस्तीफा दे दिया और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सबसे अधिक बार लगाने वाला राज्य भी मणिपुर। पहले किस में लगा राष्ट्रपति शासन? पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था? पंजाब राज्य में। कब लगा? 1950-51 में लगा था। सबसे लंबे समय तक किस में रहा था? लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन भी कहां रहा था? जम्मू एंड कश्मीर में भी। 1991 से ये 96 तक चला था भाई, 96 तक सबसे लंबा जहां राष्ट्रपति शासन लगा। अब क्योंकि लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, क्वेश्चन पीछे वाला उठा लेगा। तो पहले कहां लगा? पंजाब में लगा, जो 50-51 में लगा था। और सबसे लंबे समय तक शासन ये लगा रहा, वो कहां लगा रहा? जम्मू कश्मीर में 91 से 96 तक। और ये अधिकतम इसकी सीमा क्या होती है? 6 महीने की होती है भी। फिर 6 महीने के बाद फिर इनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, फिर 6 महीने के बाद फिर कार्यकाल बढ़ाया जाता है। तो अधिकतम सीमा लिख लो भी 6 महीने में। 6 महीने तक एक बार लग गया, 6 महीने तक रहेगा। फिर अगर नहीं कुछ ठीक होता है, बोर्ड वगैरह नहीं पढ़ते हैं, वहां नहीं आते हैं सीएम, तब तक इनका कार्यकाल चलता रहेगा 6 महीने तक। फिर 6 महीने के बाद फिर बढ़ाया जाता है। क्लियर भी? सबसे अधिक बार लगने वाला राज्य में मणिपुर। कितनी बार भी? 12 बार। 11 लिख के 1 प्लस कर लो और इसके नीचे लिख लो। अब ये फरवरी 2025 से लगा है। फरवरी 2025 से कहां लगा है? मणिपुर में लगा है।
कौन सी जाति को लेके विवाद हुआ यहाँ? कुकी और मैती भी। और यहाँ के सीएम, किस सीएम ने इस्तीफा दिया अभी? वीरेंद्र सिंह ने। राष्ट्रपति जो लगाता तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाता है? किसकी सलाह पर लगाता है? ये कहाँ लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है? अरे लिखा हुआ है, वो ही देख लो। जहां राज्यपाल के आर्टिकल लिखे हैं तो वहां लिखी होगी ये बात। हाँ जी, मेती है, मैं ए डबल ए मात्रा है इस पे, और तय तय की बड़ी की मात्रा। क्लियर में? क्लियर में? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, अभी बताएं? 3 बार। सन बताएंगे? सन बोलो, कब कब लगा? लिखाया मैंने उस टाइम तुम्हें जब ये करवाया ना आपातकाल, जहां राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां पड़ रही थी, वहां लिखाया है। एक 77 में हो गया, एक 91 में हो गया, एक कौन सा रह गया? 67 रह गया। कुछ नहीं आता मेरे बच्चों। 67 10 प्लस कर दो, 1977 और 91। 3 बार लगा है हरियाणा में। और जितना मैं करवाती ना उतना उतना कर लो ना तो भी बहुत है। अगर सीधा एज इट इज आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो तुम तुक्का मारने लायक भी हो जाओगे। और 99% यहां से इससे बाहर नहीं होगा पॉलिटी क्वेश्चन। 1% का कई बार कह नहीं सकती, स्टेटमेंट दे देता है, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजिंग हो जाती है। स्टेटमेंट दे दे प्रॉपर लिखी हुई। 99% ये पॉलिटी 2-3 दिन की हो रही है, ये लगा के फिर PYQ लगाना, कहीं से क्वेश्चन उठा लेना, आपके एक भी गलत हो जाए तो बस। इसको ये है, अब ये नहीं है जैसे मेरा पढ़ लिया यहां आ रहे हो, अब फिर आप क्या करोगे जब एग्जाम आएगा ना, तो क्योंकि यूट्यूब पे फिर भाग भाग के जाओगे तो वहां देखोगे पॉलिटी बुक, क्योंकि स्टार्टिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। स्टार्टिंग यूट्यूब पे क्या होता है, उनकी इतनी स्टार्टिंग इतनी अच्छी होती है, बच्चे पे इतना प्रभाव छोड़ते हैं, अट्रैक्शन करते हैं वो। फिर बच्चा ये सोचता है ये सब कुछ, आगे जाके फिर वो कंफ्यूज है, या तो उसकी 2-4 क्लासें मिलेगी, फिर बाद में नहीं मिलेगी, फिर तुम्हारा दिमाग भटक जाएगा, फिर कोई और टीचर ढूंढोगे, फिर उसकी देखोगे, फिर कोई और टीचर। इससे अच्छा जितना लिखा ना उसको 10 बार पढ़ लो। टीचर कराता है 60-70% मोटा मोटा करवा देता, क्योंकि हम एक टीचर नहीं बनने जा रहे, हम एक कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसमें इतना नहीं होता। 60-70% अगर टीचर ने करवाया, मान लो इतनी बड़ी बुक का आपको इतना का करवा दिया, मतलब उसको बार बार पढ़ोगे ना, 60-70% हो गया। 20-30% तुम निकाल देते हो, जैसे 4 ऑप्शन दिए ना, तो उनको देख देख के इसे निकाल देते हो, भाई ये तो 2 नहीं होगा, श्योर है, मेरे को पता है इनमें इनका जिक्र है। जब तुक्के भी लगाए जाते हैं ना, 50-50 होनी चाहिए, तब पहुंच जाओगे। और यहाँ हमारे जो HSC लेती है इतनी भारी भरकम नहीं लेती। अब कांस्टेबल क्या रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं जो देख के आए, कहते मैडम एज इट इज डिटो क्वेश्चन ले रहे हैं, इसे बाहर जा नहीं रहा। जो पीछे में पढ़ा के वो भी बच्चे बोलते हैं मैसेज करके, कहते मैडम कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, इकोनॉमिक्स जितनी कराई और पॉलिटी जितनी कराई उससे कोई बाहर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। हाँ, नया अपडेट हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए,
भी नया कोई बदला गया हो, जैसे राज्यपाल नया आ गया हो, वो अलग बात है, भी राष्ट्रपति बन गया हो। क्लियर भी यहां तक? वित्तीय आपातकाल और बता दो बस, एक लास्ट बच्चा है, फिर भाग अगला कर लेंगे, आज नहीं कल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल कौन सा भी? 360 में। वित्तीय आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। क्या भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लगा भी? अभी तक एक बार भी नहीं लगा भी भारत में, एक बार भी नहीं लगा, नहीं लगा। इसमें क्या होता है, वित्तीय संकट आ जाए देश में तब राष्ट्रपति लगाता है, और इसके दौरान क्या होता है भी राष्ट्रपति के वेतन को छोड़ के बाकी सभी के वेतन को कम किया जाता है। ये बात हमने कर ली थी पहले। इसमें क्या होता है, जब ये लगाया जाए तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर बाकी सभी के वेतन को कम किया जाता है। उसका कम कर दे राष्ट्रपति को तो क्या, कौन सी बड़ी बात है। 5 लाख मिलते हैं। आज राष्ट्रपति आ रही है हमारे, अरे आज हिसार में राष्ट्रपति आ रही है।